जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। और देखिए, कल मैं आपको सिखा रहा था, यानी कि इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चेंज करना सिखा रहा था। तो देखिए, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में बताया है और सारे रूल भी लिखाए हैं। तो आप पहले उनको कंसेप्ट को सीख लें एक बार और उनको याद कर लें। आफ्टर दैट इनको बनाने की कोशिश करें। तो चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ 4-5 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं डायरेक्ट, उनको इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये स्पीकर है, यानी सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा है। तो क्योंकि स्पीकर को तो चेंज करना होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा सर, मोहन। अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसे चेंज करता टेल्स में। बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं इसको एज इट इज़ उतार दूँगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना बताया था मैंने आपको, सर दैट में। अब पर्सन, क्योंकि आज की हमारी वीडियो यही रहेगी कि किस प्रकार आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन चेंज करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, जो कि ये वाला रूल याद करिए जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, SON फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा सर, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा सर, मोहन। अच्छा, मोहन के लिए मुझे कोई प्रोनाउन लगाना होगा तो मैं ही लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होती है, तब तक हम इसका क्या परिवर्तित नहीं करते, टेंस परिवर्तित नहीं करते। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। केवल क्या चेंज कर सकते हैं, केवल हम चेंज कर सकते हैं इसका पर्सन, जो कि हम कर चुके हैं। तो एम, ही, आई के लिए एम आ गया, ही के लिए क्या आता है, यूज ऑफ इज आर एम में इज आता है, और उसके बाद लेट बिल्कुल वैसा का वैसा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनकर तैयार है, जो कि बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है। देखिए आगे, देखिए ही बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी स्पीकर और लिसनर कभी भी चेंज नहीं होते। ये स्पीकर है और ये लिसनर है यानी ऑब्जेक्ट है, इनको आपको कभी भी चेंज करना नहीं होता है। सैड रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस को बता रही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आप इसका पर्सन भी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, और टेंस भी परिवर्तित करेंगे। तो और सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी। तो सैड को आप किस में चेंज कर देंगे सर, टोल्ड में। प्रपोजिशन हटाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको क्या लिखना होता है, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। तो ही का सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, ही। अब देखिए, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वो जो रूल लिखाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। तो वो सारे रूल आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आई प्लूरल होता है प्रेजेंट में, तो राइट के साथ एस या एस नहीं लगता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, रॉट। तो आप लिखेंगे रॉट ए लेटर। देख पा रहे होंगे बहुत आसान तरीके से ये बन रहे हैं। उसके बाद यू एज इट इज आ जाएगा, यू में आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। सैड के बाद क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा सर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है आपको, दैट। उसके तुरंत बाद आपको फिर दोबारा से क्या चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है। और पर्सन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, देखिए याद करिए रूल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ ढूंढना है आपको, इस वाले पार्ट में। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू ही यहाँ पर इधर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये किस में जाएगा सर, पास्ट इंडेफिनिट में। रॉट ए लेटर। और आगे भी सेंटेंस है तो आगे भी लिखेंगे आप। फिर दोबारा से पर्सन आ गया, तो जब जब पर्सन आएगा तब तब आपको चेंज करना है। ये पर्सन पजेसिव केस में लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, 3 केस होते हैं। तो ये पजेसिव केस में लिखा हुआ है, और जो कि फर्स्ट पर्सन है। आई का पजेसिव केस माई होता है, आप जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट ढूंढिए इसमें कहाँ है, देखिए ये रहा सब्जेक्ट। अब यू का पजेसिव केस क्या होता है सर, योर होता है। ध्यान रहे, आपको यू बिल्कुल एज इट इज नहीं उतार देना है। दोबारा से सुनिए इस बात को, मैंने क्या लिखा, ये जो माई है ये यहाँ पजेसिव केस में लिखा हुआ है, यानी कि ये अगर यहाँ पजेसिव केस में है तो चेंज होकर भी पजेसिव केस में ही आएगा, ना कि आप इसको यहाँ से उठाएं और डायरेक्ट यू को यू लिख दें। नहीं,
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और नोट डलवा के लिखवाई भी थी कि पर्सन जिस केस में आता है आपको उसी केस में चेंज करना होता है। तो ये यहाँ पॉजेसिव केस में आया है तो मैंने यू का पॉजेसिव केस योर लिख दिया यहाँ पर, और फादर को तो चेंज करना है ही नहीं आपको, तो फादर एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा सर। ये भी बन के तैयार है। अगला सेंटेंस देखिए, दे में आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है और सैड को आप एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा के स्थान पर आपको फिर दोबारा से वही दैट लगाना है। वी कौन सा पर्सन है सर? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे, तो दे ही यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए राइट फिर दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है, तो राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज करना होता है हमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सर। तो ए लेटर, आगे है सेंटेंस तो आगे भी करेंगे। फिर दोबारा से माई, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूँ, इस वजह से सारे सेंटेंसों में मैंने फर्स्ट पर्सन का ही जिक्र किया है। तो देखिए माई जो कि पॉजेसिव केस है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। मुझे बताओ कि दे का पॉजेसिव केस मैंने क्या लिखाया है, तो आप बोलेंगे सर आपने दे का पॉजेसिव केस देयर लिखाया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर और उसके बाद सिस्टर। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि फर्स्ट पर्सन को मैंने किस तरीके से चेंज किया है। सारे फर्स्ट पर्सन थे और फर्स्ट पर्सन कहीं थर्ड पर्सन था या कहीं सेकंड पर्सन था, कहीं थर्ड पर्सन था, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पर्सन चेंज करना सिखाया। आगे देखिए कि सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है। और हाँ, कल मैंने एक सेंटेंस लास्ट में एक सेंटेंस कराया था आपको, आई सेड टू मी, उसमें स्पीकर और लिसनर दोनों एक जैसे लिख गए थे, तो सॉरी उसके लिए एक बार उसे सही कर लेना। एक बार मैं उसे बता देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। उसके स्पीकर और लिसनर दोनों एक जैसे लिख गए थे, तो आप उसका लिसनर या स्पीकर दोनों में से कोई एक चेंज करके लिख लेना। आई सेड टू मी, कुछ इस तरीके से था, मुझे थोड़ा और याद है, यू टीच मी। तो आप इसका चाहे तो स्पीकर बदल देना, चाहे लिसनर चेंज कर लेना, इसके स्थान पर चाहे आप यू कर लेना तो सही हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर और लिसनर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे कह सकता हूँ, बट सुपरफ्लोस हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसको यू कर लें। और जब आप इसको यू करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, आई टोल्ड और उसके बाद यू, कॉमा के स्थान पर दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है सर? ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर यू ही आ जाएगा, यू। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। डॉट, और मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और इसका ऑब्जेक्ट मी ही आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सही है, तो इसे सही कर लेना। वो कल स्पीकर और लिसनर दोनों, क्योंकि पर्सन चेंज करने में कमांड में ध्यान था, तो इस वजह से दोनों एक साथ लिख गए थे, यानी आई और मी दोनों एक साथ लिख गए थे। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पीकर और लिसनर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक जैसे। आगे करते हैं कंटिन्यू, और आगे मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको दोबारा से सेकंड पर्सन चेंज करना है, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम जल्दी कोशिश करते हैं। लिखेंगे ही said to him, you write a letter, you write a letter। अब मैं सेकंड पर्सन चेंज करना सिखाता हूँ आपको। देखिए ही तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ जाएगा, सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा सर? टोल्ड में। इसके बाद हिम को उतारेंगे आप, कॉमा के स्थान पर दैट का यूज़ करेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। देखिए फिर दोबारा से वो रूल याद करिए, ये वाला, अब तो ये तुम्हें याद भी हो गया होगा। देखिए सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। ये किस केस में रखा हुआ है? सब्जेक्टिव केस में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? ही, तो आप यहाँ पर ही लिख देंगे। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, रॉट। आप ये ना सोचेंगे सर इतने सरल सेंटेंस क्यों करा रहे हैं, अभी मैं आपको पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूँ, इस वजह से शुरुआत में मैं छोटे छोटे सेंटेंस ले रहा हूँ। आगे टेंशन ना लें, मैं आपको बहुत बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला सेंटेंस देखिए आप,
सेकंड पर्सन का ही। देखिए, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। देखिए, ही को तो आप एज इट इज़ वैसा का वैसा यहाँ उतार देंगे, सैड को चेंज करेंगे सर टोल्ड में, इसको उठाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा इनटू कॉमा के स्थान पर सर दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। वही रूल पुराना वाला SON वाला। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? दे। यूज ऑफ इज आर एम किस में चेंज होता है? यूज ऑफ वॉज वर में। तो दे के लिए वर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, यू वर हैप्पी। समझ में आया आपको? फर्स्ट पर्सन चेंज करना सीख गए, सेकंड पर्सन चेंज करना सीख गए। एक कंडीशन और आती है इसमें, उससे लिख लीजिए आप। जब कई बार ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि यू दिया होता है सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जो हमें आवश्यकता होगी क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? एक सेंटेंस लिखिए, ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, ही सेड यू आर ए स्टूडेंट। इसको मोस्टली ध्यान रखें, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ही सैड को एज इट इज उतार दें क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं सर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आपके लगाते हैं दैट। बट यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो आप क्या करेंगे? अपनी तरफ से या तो कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे मैं यहाँ टू हिम मान लेता हूँ, चाहे तो आप टू मी भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यानी थर्ड पर्सन का या फिर फर्स्ट पर्सन का। तो अगर आपने टू हिम माना है तो आप यहाँ पर अगर हिम मानेंगे तो आपको हिम के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनाना होगा? आप बोलेंगे सर ही बनाना होगा। अगर मी बनाया होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते सर? आई लिखते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। यूज ऑफ इज आर एम किस में जाएगा? यूज ऑफ वॉज में। तो आप लिखेंगे ही वॉज आ स्टूडेंट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने फर्स्ट पर्सन चेंज करना सिखाया, कैसे सेकंड पर्सन चेंज करना सिखाया। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए तो हमें यहीं पॉज करना होगा। बाकी अब हम कल सीखेंगे, यानी इससे अगली वीडियो में, कि किस तरीके से आप टेंस भी चेंज करेंगे। यानी अब मैं सारा मिक्स कराऊंगा, यानी पर्सन भी चेंज करने होंगे वहाँ। टेंस तो हालांकि यहाँ भी परिवर्तित कर रहे हैं, पर लेकिन थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी लेवल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।